आज शरद पूर्णिमा की रात छत पर खीर रखने का शुभ समय क्या रहेगा, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही शाम को पूजा और घर पर किए जाने वाले सभी उपायों की जानकारी इस वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आज का दिन चमत्कारी है। आज है कोजागरी पूर्णिमा। आज की रात्रि का बहुत अधिक महत्व है। आज है माता लक्ष्मी के जन्म का दिन और आज चंद्रमा धरती के सबसे निकट होते हैं। आज के दिन किया गया कोई भी कार्य चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत तो बनाता ही है, साथ ही रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा सभी समस्याओं का निदान कर देता है। हार रहे हैं, बहुत लंबे समय से दुख पा रहे हैं, तो आज की रात्रि और दिन को छोड़ना नहीं है। भाग्य और जीवन बदलने के सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हैं। सबसे पहला जो सबसे सरल कार्य है वह सुनिए, उसके बाद आज खीर रखने का उपाय बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। कब रखनी है इसकी भी। जैसे गुरुजी कहते हैं, जिस बच्चे का एकाग्र चित्त नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपका भी मन विचलित रहता है, आपको लगता है कि आज जो है मेरा मन अशांत हो जाता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध आता है, हर तरफ में जो है मैं परेशान रहती हूँ, मेरे रोग बढ़ रहे हैं, तो रुद्राक्ष का जो छेद होता है ना, उससे आज की विशेष रात्रि में अगर जो बच्चा बड़ा चंद्रमा के दर्शन कर लेता है रुद्राक्ष से, छिद्र से, तो उसके रोग दोष तो कटते ही हैं, साथ ही सभी समस्याओं का निदान भी हो जाता है। तो रुद्राक्ष के छिद्र से आज की रात एक बार चंद्रमा के दर्शन कर कर देखिएगा। प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति होगी, ट्रांसफर होगा, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी और हर स्वरूप में कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो यह कार्य सरल है और आज रात्रि को अपने घर पर किया जा सकता है। इसके साथ ही आज पूर्णमासी के दिन खीर कब रखी जाएगी, ध्यान से सुनिए। जैसे कि पूर्णिमा अपने आप में अद्भुत है। आज के दिन आप चावल और दूध की खीर बनाएं। अगर उसमें संभव हो तो आप खीर ठंडी हो जाए, उसके बाद उसमें एक चांदी का सिक्का रखेंगे तो बहुत शुभ होगा, क्योंकि चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है और चांदी का तत्व अगर शरीर में जाता है तो स्वतः ही रोग कट जाते हैं। उसके ऊपर थोड़ा तुलसी का पत्ता भी रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह ना डालें, यह सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए कहे गए हैं। जो कोजागरी पूर्णिमा की खीर होती है वह गौ माता के शुद्ध दूध से बनाई जाती है, चावल से बनाई जाती है। उसमें चांदी का सिक्का रखना शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी तुलसी का पत्ता रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति देता है। साफ स्वच्छ रसोई को कर लीजिए शाम के समय और अच्छी अवस्था में भगवान का स्मरण करते हुए आप एक दवाई बना रहे हैं, यह मन ही मन ध्यान करें। अच्छे भाव लाते हुए प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए साफ सुथरे बर्तन में खीर बनाएं। सबसे पहले उस खीर को अपने घर के मंदिर में आप सबसे पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। थोड़ा सा गौ माता के लिए निकालते हैं, रोटी में रख कर देते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता गौ माता में है, बहुत शुभ फल इसके मिलते हैं। उसके बाद एक पतीला लीजिए जिसका चौड़ा मुख हो और उसमें आप सभी चांदी का सिक्का रखें और खीर रखें। खीर को ठंडा हो जाने दें, फिर तुलसी का पत्ता रखें और ऊपर से किसी जाली वाले दुपट्टे से या किसी जाली वाले कपड़े से या किसी छन्नी से ढक दीजिए। उसके बाद आप सभी को इसे ले जाना होगा छत में। जब चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं तब शरद पूर्णिमा होती है। तो आज शाम को जब पूर्णिमा तिथि शुरू होगी उसके बाद ही हमें छत में खीर रखनी होगी। तो 16 अक्टूबर बुधवार रात्रि 8:41 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। तो 8:41 के बाद ही आप सभी को छत में खीर रखनी होगी। ध्यान से सुनिएगा। हालांकि चंद्रमा उदित हो जाएंगे 5:52 अर्थात 52 के आसपास। तो 5:52 से तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चंद्रमा दिख जाएंगे, परंतु पूर्णिमा तिथि में ही खीर रखी जाती है। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। और पूर्णिमा तिथि शुरू होगी आज रात्रि को 8:41 के आसपास। तो उसके बाद ही 41 से 8:41 से ही आपको चंद्रमा की रोशनी में खीर रखनी है। इस बात को आप नोट करते हुए छत पर या किसी बालकनी में इस खीर को रख दीजिए। अब यह खीर कितनी देर रखनी है, खीर आप सभी को संभव हो, अगर आपके पास जगह है तो रात्रि भर रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। रात्रि भर रखने की व्यवस्था नहीं है तो 2-3 घंटे भी रख देंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। हालांकि पूरी रात रखनी चाहिए शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा लगता है कि बिल्ली इसे खा जाएगी या जो है जो छिपकली इत्यादि है वह इसमें बीट देगी, तो आप 2-3 घंटे भी रख लेते हैं तो भी पर्याप्त होगा। जब सुबह यह खीर ठंडी हो जाए तो इस ठंडी खीर को आपको घर के सभी सदस्य
सदस्यों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करते हुए सभी को इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना चाहिए। घर के आसपास भी जो नहीं बनाते हैं खीर, उसे भी वितरित कर देते हैं। तो यह ठंडी खीर जो है आप साक्षात औषधि का दान कर रहे हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी को 8 बजकर जो है 41 के बाद खीर रखनी है। सुबह इसका वितरण करना है, गौ माता को खिलानी है, कन्या को खिलानी है, सुहागिन महिला को खिला देते हैं, वितरित कर देते हैं थोड़ा अधिक मात्रा में बनाकर। तो आप यकीन मानिए अब दवाई बांट रहे हैं। जगह जगह आपने देखा होगा यह औषधि वितरित की जाती है आयुर्वेदिक संस्थानों के द्वारा, ऐसी मान्यता है। यह सबसे बड़ा दान माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो क्यों ना इस सरल से दान को कर लिया जाए, जिससे कि भाग्य तो प्रबल होना ही है। सरल सा कार्य है, अद्भुत इसके परिणाम है, आपको करना चाहिए। सुख तो आपको मिलेगा ही, जीवन में दुख तकलीफ का निदान होगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रहा। फिर भी कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, घर पर विराजमान जो शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में आज रात्रि को जल का एक लोटा लेना है। आप सभी को जल के लोटे में आप सभी को 5 बेलपत्र डालनी है, 1 कमलगट्टा डालना है। 5 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा जल के लोटे में डालना है। चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को आज अपने घर के मंदिर में विराजमान शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके पारिवारिक रोग दोष संकट कष्ट का निदान तो होगा ही, साथ ही परिवार में एक अद्भुत स्वरह की वृद्धि होगी और हर तरह से जीवन में आने वाली धर्म से संबंधित या जो कर्म से संबंधित दिक्कत है, मन पढ़ाई में नहीं लगता, पूजा पाठ में नहीं लगता, धन की कमी है, पैसा रोग में खर्च होता है, उन सभी समस्याओं का निदान होगा। 5 बेलपत्र नई न मिल पाए तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई लीजिएगा। कमल गट्टा तो आपके पास होगा ही, जो कि माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए आज की रात्रि चमत्कारी है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं अगर आप सभी जो है पेट से हैं, अपनी नाभि में आज के दिन गर्भस्थ शिशु को जो है चंद्रमा की रोशनी दिखा देते हैं, तो नारी के जो संतान है वह कभी जो है विकलांग पैदा नहीं होती, परिपूर्ण अवस्था में पैदा होती है। तो अपने पेट में अगर गर्भवती महिला आज के दिन चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट डलवा लेती है, अर्थात उसकी रोशनी को एब्जॉर्ब होने देती है, तो बच्चा परिपूर्ण पैदा होता है। इतनी सुंदर महिमा आज के दिन और रात्रि की कही गई है। करके देखिएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो इतना सरल कार्य करने में क्या दोष है? कोई बुराई नहीं है। जीवन में सब तरह की परेशानियों से मुक्ति तो आपको मिलनी ही है। कोई भी प्रश्न हो चैनल और वीडियो से संबंधित आप पूछ लीजिएगा, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो अनुरोध है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहती हैं तो हमेशा ही चैनल को सपोर्ट करते हुए इसे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को मैं कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए हाल की ही कथा का एक सर्वश्रेष्ठ और नया उपाय। यह उपाय रोग मुक्ति के लिए है और शरद पूर्णिमा के दिन ही गुरुजी ने इसे करने को कहा है। उपाय को करने के लिए आपको जल का लोटा और 1 दीपक, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 1 दुर्वा घास की जरूरत होगी। इस उपाय को आपको शिव मंदिर में करना है। घर पर यह उपाय ज़्यादा सिद्ध नहीं माना जाएगा। आज कल 17 तारीख कभी भी आप शिव मंदिर चले जाएं और शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाएं, उसके बाद गुलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। उसके बाद आप सभी जो है जो चावल का दाना, जो बेलपत्र और जो दुर्वा है, आप सोमेश्वर महादेव की जय कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए जो तीनों चीज़ें हैं अपनी उंगलियों की मदद से आप शिवलिंग का अंतिम कोना है, जहाँ पर बिल्कुल अंतिम छोर है, वहाँ पर जहाँ से बिल्कुल जल नीचे बहता है, वहाँ पर सोमेश्वर महादेव की जय कहते हुए 1-2 मिनट इन तीनों को, चावल, बेलपत्र और दुर्वा को स्पर्श कराकर रख देते हैं और मंत्र जाप करते हैं सोमेश्वर महादेव की जय कहते हुए। तो गुरुजी कहते हैं आपके आने वाली जो पीड़ा है, जो रोग पनप रहे हैं, उनका निदान होता है। चावल का दाना आपको प्रवाहित होने देना है। बचा हुआ 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा आपको घर ले आना है। उपाय आज कर रहे हैं तो दुर्वा आज ही खा लें। बेलपत्र सोमेश्वर महादेव की जय कहते हुए सुबह चबा चबा कर आपको
खा लेनी है। बेलपत्र सुबह खानी है, दूर्वा तत्काल खानी है। नाम क्या लेना है? सोमेश्वर महादेव। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यह बात हो गई श्रेष्ठ उपाय की। आप सभी को इससे पहले मैंने आज के दिन किए जाने वाले जो गुरुजी द्वारा कमल गट्टा और 2 दीपक कार्तिक माह के बताए हैं, उस उपाय को आप कर सकते हैं। उस वीडियो को देख लीजिए। उससे पहले चने की दाल के उपाय के बारे में भी बताया है, उस वीडियो को भी एक बार प्रैक्टिकल आप देख कर तो देखिए। बहुत सुंदर अनुभूति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी और सरल कार्य आपके जीवन में बहुत अधिक प्रभावी सुख देंगे। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, हर स्वरूप में लगता है कैसे मेरी परेशानियों का निदान हो, तो आज के दिन दीपदान जरूर करें। आज के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में एक लंबी बत्ती का दीपक माता लक्ष्मी की जय कहते हुए लगाएं। घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, तुलसी माँ में दीपक लगाएं। आज शाम के समय जब चंद्र देवता आपको उदित होते हुए दिखे, व्रत कर पाएं या न कर पाएं, तो भी आप सभी अपने जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, एक सफ़ेद फूल डालें, थोड़ा सा चावल डालें, थोड़ा सा कुछ मीठा डालें। चाहे तो खीर समर्पित करें, चाहे तो जो है शक्कर समर्पित करें, इच्छा आपकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए आप चंद्रमा को अर्घ जरूर से दीजिएगा। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही रोग दोष कष्ट समन पीड़ाओं का अंत होगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो चंद्र देवताओं को अगर जो व्यक्ति महिला पुरुष कुंवारी लड़की सुहागिन सभी महिलाओं को चंद्रमा को अर्घ जरूर से देना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियों का निदान होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। जीवन में दुख तकलीफ से जूझ रहे हैं, चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, खीर रखिएगा, सिर्फ दीप दान कर लेते हैं तो भी पर्याप्त है। माँ अन्नपूर्णा का वास अपनी रसोई में होता है, वहाँ पर भी एक दीपक लगाएं। कहीं बाहर नहीं जा सकते, घर के आसपास केले का पेड़, पीपल पेड़, बेलपत्र पेड़, घर का दरवाजा, तुलसी, घर का जो किचन है वहाँ पर अगर दीप दान कर लेते हैं तो भी इसे पर्याप्त और परम सुख देने वाला कहा जाता है। इस तरह से यह पूर्णिमा व्रत के दिन आज के दिन किए जाने वाले उपाय हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। चैनल और वीडियो सही रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।